दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लो पावर फैक्टर होने का क्या कारण है और हमको पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, इस दोनों टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पावर फैक्टर क्या है और बियर एनालॉजी का वीडियो नहीं देखा है पावर फैक्टर के बारे में, तो आप ये मेरा वीडियो पहले ज़रूर जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसके बाद ही आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वो वीडियो देख चुके हैं तो ये ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखें तो आप इसको देखने के बाद भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही विस्तार से। व्हाट कॉजेस लो पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर के कम होने का क्या कारण है। जैसा कि हम जानते हैं पावर फैक्टर KW और KVA का रेशियो है। इसका मतलब यह है कि अगर KW KVA की तुलना में छोटा होगा तब पावर फैक्टर लो होगा। जैसा कि मैंने आपको बियर मांगो वाले एग्जांपल में बताया कि KVA इक्वल टू KVAR प्लस KW। इसका अर्थ है कि KVAR के लार्ज होने के कारण ही हमारा पावर फैक्टर लो होता है। मतलब अगर हमारा सिस्टम में KVAR ज़्यादा है तब हमारा क्या होगा कि अपेरेंट पावर भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, जबकि हमको रियल पावर चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर लो होता है KVAR के कारण। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि किस कारण KVAR सिस्टम में लार्ज होता है। इसका आंसर है फ्रेंड इंडक्टिव लोड्स। इंडक्टिव लोड्स जो कि रिएक्टिव लोड्स का भी स्रोत है, जैसे ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर्स, इंडक्शन जनरेशन, वाइंड मिल जनरेटर्स, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज HID लाइटिंग्स। ये सभी इंडक्टिव लोड्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में पावर कंज्यूम का एक मेजर पोर्शन है। इसलिए इंडक्टिव लोड्स विथ लार्ज KVAR ही लो पावर फैक्टर का कारण है। पावर फैक्टर के लो होने का कारण जानने के बाद अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है, व्हाई शुड इम्प्रूव पावर फैक्टर, मतलब कि हमें पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडक्टिव लोड्स के कारण ही पावर फैक्टर लो होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के कारण निम्न है। पहला है लोअर यूटिलिटीज फीस। इसके अंतर्गत यह आता है एलिमिनेटिंग पावर फैक्टर पेनाल्टी। फ्रेंड्स, कुछ यूटिलिटी क्या होती हैं, यूजली पावर फैक्टर 0.95 से कम होने पर कस्टमर पर एक एडिशनल फी लगाती है। मतलब एक 0.95 से अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो उस पर एक फाइन लगाती हैं जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वास्तव में कुछ यूटिलिटी कस्टमर का पावर फैक्टर 0.85 से नीचे होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करने में अब्लिज्ड नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। अगर 0.85 से आपका नीचे का पावर फैक्टर है तो फ्रेंड्स, मैं पिछली कंपनी में जिसमें काम करता था उसमें अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 के ऊपर है तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट भी आता था कि आपका पावर फैक्टर 0.99 से है तो उस पर हम लोग क्या कर, उस पर जब बिल आता था मंथली तो उस पर क्या होता था कि डिस्काउंट आता था कि मतलब इतने का बिल है तो इतना पावर फैक्टर आपका है, तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये भी हमारी यूटिलिटी जो वहाँ के होता है वो बिल आता है तो उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो उस पर आपको एक एडिशनल फी भी लगता है। दूसरा है इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी एंड रिड्यूस सिस्टम लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब कि कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेस को कम करने के लिए। जैसे कैपेसिटर मतलब KVAR जनरेटर्स को सिस्टम में लगाकर पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब कैपेसिटर को लगाकर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अनकरेक्टेड पावर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। फ्रेंड्स, आपका पावर फैक्टर अनबैलेंस रहेगा, मतलब सही नहीं है, मतलब कम है 0.8 से, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब पावर फैक्टर आप रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो लॉस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरा रीजन है इंक्रीज वोल्टेज लेवल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कूलर मोर एफिशिएंट मोटर। मतलब कि वोल्टेज लेवल को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंक्रीज करना और मोटर को एफिशिएंट बनाना।
जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया कि अनकरेक्टेड पावर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। मैंने ऊपर अभी ये बताया कि जो अनकरेक्टेड पावर फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। जैसे ही पावर लॉस इंक्रीज होगा, मतलब हमारा पावर लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़, जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा अगर पावर लॉस हमारा इंक्रीज होता है तो। वोल्टेज ड्रॉप ओवर हीटिंग एंड मोटर फेलियर का कारण है। वोल्टेज ड्रॉप के काम ओवर हीटिंग होगा, मोटर फेलियर का कारण बनेगा और मोटर बर्न भी हो सकता है। इसलिए पावर फैक्टर को बढ़ाकर आप वोल्टेज ड्रॉप को भी कम कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रीज़न है कि हमें पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आपका कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।